दोस्तों, मेरा नाम अनुश्री है। हर कोई मुझे प्यार से अनु अनु कहकर बुलाते हैं। मैं एक बहुत बड़े फैमिली में शादी किया है। मेरे पति के पास बहुत ही पैसा है, क्योंकि हमारा परिवार राय परिवार है और हमारे परिवार इनके दादा परदादा से अमीर हैं। और इतने पैसे और इतने नाम होने के कारण हर कोई हमारे इज्जत भी करता है। और इन्हीं इज्जत और पैसे मैं इतना बह गई। मेरे शादी को 5 से 6 साल हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। हर कोई मेरे साथ बात करने के लिए पसंद करते हैं। शायद मैं देखने के लिए बहुत ही सुंदर हूँ, या फिर मेरे बातों में मिठास है, क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए हर कोई पसंद करते हैं। मैं भी हर किसी के साथ बात करने के लिए पसंद करती हूँ, जबकि यह बात मैं हर किसी को बोलती हूँ। लेकिन यह सच नहीं है। मुझे जिसको अच्छा लगता है मैं उसी के साथ बात करने के लिए पसंद करती हूँ और उसी के साथ ज़्यादा बात करती हूँ। और जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ मैं उसके साथ बात तो करती हूँ, लेकिन ज़्यादा वक्त तक नहीं करती हूँ। जैसे मैं अगर कहीं पर बैठी हूँ और मेरे पास मेरे ससुर जी आकर बैठ गए और वह उनके उम्र के हिसाब से बात करना शुरू कर दिए, तो मैं जवान बहू, मैं उनकी गीता शास्त्र की बात और उनके वीरता की गाथा कितने देर तक सुनती रहूंगी। मैं जैसी बात सुनने के लिए चाहती हूँ और मेरी दिल को छूने वाली बात जो कह रहा होगा, मैं तो उनके पास तो जाऊंगी ना, और मैं उन्हीं लोगों को तो ज़्यादा प्यार करूंगी। लेकिन मेरे जैसी बात तो हर कोई कर नहीं पाते। इसलिए खाली वक्त में जिसको भी पाती हूँ, ना चाह कर भी उसी के साथ बात कर लेती हूँ। एक दिन हमारे घर पर मेरे सास और ससुर थे। उस दिन मेरे देवर जी लंदन से आए थे, क्योंकि वह लंदन में रहकर पढ़ाई करते हैं और वह उनके एग्ज़ाम ख़त्म करके छुट्टी में घर को आए थे। उनके लिए उनके पसंद की हर रसोई किया गया था और हम सब मिलकर साथ में बात किए। और बात कर लेने के बाद खाना खाए, साथ में खा लेने के बाद सब लोग अपने अपने रूम को चले गए। सब लोग अपने रूम को चले जाने के बाद मुझे अकेली रूम में रहने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं रूम से बाहर निकल आई और हमारे छत के ऊपर में चली गई। हमारे छत के ऊपर रहने वाला गार्डन में थोड़ी देर घूमने लगी और हमारे छत के ऊपर अच्छी हवा हो रही थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था। कुछ देर तक घूमने के बाद मेरी पाँव थोड़ी सी दुखने लगी और मैं हमारे गार्डन में रहने वाला बड़े से झूले में जाकर बैठ गई। और झूले में बैठकर मेरी हाथ के नाखून को मैं देख रही थी और नाखून को देखते वक्त पीछे से कोई आकर मैं जिस झूले पर बैठी थी उस झूले को थोड़ा सा हिला दिया और मैं डर गई। और मैं पीछे देखा किसने मेरे झूले को हिलाया। पीछे देखने पर और कोई नहीं, मेरे देवर जी थे और मुझे देखकर हंस रहे थे और उन्होंने बोला, कैसा लगा भाभी? और मैं उनको और उनके बातों को सुनकर हंसने लगी। उसके बाद में मेरे देवर जी को बोली, आप आ गए देवर जी। मुझे यहाँ पर अकेली बैठने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं यहाँ से चली जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन आप आ गए। आओ साथ में बैठकर झूले पर बात करेंगे। उसके बाद हम देवर भाभी एक साथ झूले पर बैठे और मैं मेरे देवर जी को पूछा, एक और बात मैं बताने के लिए भूल गई थी। मेरे देवर जी का नाम राहुल था। मैं उनको पूछा, राहुल, तुम लंदन में रहकर कोई लड़की पटाए हो या फिर नहीं? मैं कहीं पर सुनने को पाया जो लंदन की लड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर है। उसके बाद मेरे देवर जी ने बोले, भाभी वह बात है नहीं। लंदन की लड़की कहाँ और इंडिया की लड़की कहाँ? भाभी
जैसी आप देखने में कितनी सुंदर हो। मुझे भाभी बिल्कुल आपकी जैसी एक लड़की चाहिए। मैं उसके बाद मेरे देवर जी को हंस के बोली, और तुम वैसी बात मत करो राहुल। उसके बाद मेरे देवर जी चुप हो गए और मैं उनके चेहरे को देखा। उसके बाद मैं उनको पूछी, राहुल तुम ऐसे चुप क्यों हो गए? मेरे चेहरे को देखो राहुल, तुम्हारे दिल में अगर कुछ बात है तो मुझे बोलो, क्योंकि राहुल बात करने से दिल की सारी दर्द निकल जाती है। कुछ अगर बात है तुम मुझे बोलो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद मेरे देवर जी ने बोले, भाभी आप सच बोल रही हो, आप किसी को भी नहीं बताओगी, क्योंकि भाभी यह बात अगर आप किसी को भी बता दोगी तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा भाभी। उसके बाद में मेरे देवर जी को बोली, राहुल क्या बात है, मुझे बोलो तुम। मैं तो बोली ना, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मेरे ऊपर क्या तुम्हारा भरोसा नहीं है? अगर मेरे ऊपर तुम्हारा भरोसा है तो तुम बोलो, नहीं तो रहने दो। उसके बाद मेरे देवर जी ने बोले, अगर भाभी आप किसी को भी नहीं बताओगी तो फिर सुनो आपके बारे में भाभी। मैं बोली, मेरे बारे में? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम बताने के लिए भी इतने बार सोच रहे हो? उसके बाद देवर जी ने बोले, भाभी आपने कुछ किया नहीं, मैंने किया है। जो भाभी आप सुनने के बाद मेरे बारे में क्या सोचोगी मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं बोली, तुम पहले बताओ वह क्या बात है? मैं सुनने के बाद बताऊंगी वह गलत है या फिर सही, मैं बताऊंगी। तुम पहले बताओ तो। उसके बाद मेरे देवर जी ने बोले, भाभी आज से 6 साल पहले आप जब शादी करके पहली बार आई थी, उस वक्त आपको मैं जब पहली बार देखा था, मेरा आपके ऊपर वैसी सोच नहीं आया था। लेकिन भाभी उसके बाद आप जब मेरे साथ धीरे धीरे बात करना शुरू किए और मेरे पास आकर बैठने लगी, उसके बाद मेरा आपके ऊपर धीरे धीरे वैसी सोच आने लगा। भाभी में खुद को जितना भी नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैं भाभी खुद को रोक नहीं पाया। जब भाभी में खुद को नियंत्रण में नहीं कर पाया, तब उसके बाद मैं बोली, उसके बाद क्या किया राहुल तुमने? बताओ, चुप क्यों हो गए? राहुल बताओ। उसके बाद भाभी आप स्विमिंग पूल में छोटी ड्रेस पहनकर नहाने के वक्त या कपड़े बदलने के वक्त, और कभी कभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से भी देखा है भाभी। इसलिए भाभी मैं तो उस वक्त देवर और भाभी के रिश्ते को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब जब मैं समझ पा रहा हूँ और जो सब गलती मैं पहले से किया है वह सब गलती को मैं अभी सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए भाभी इतना बड़ा गलती किया है तो आप आपके यो छोटे देवर को माफ करोगी, और मैं वादा करता हूँ भाभी, जो गलती मैं पहले किया था वह गलती मैं और कभी भी नहीं करूँगा भाभी। आप अगर मुझे डांटोगी या फिर थप्पड़ मारोगी तो आप मार सकती हो, क्योंकि मैंने गलती किया है। मैं मेरी माँ के जैसे भाभी के साथ गलत किया है, इसलिए भाभी आपका अधिकार है मुझे डांटने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए, मुझे डांट कर सही रास्ते पर लाने के लिए। भाभी आप चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। उसके बाद मैं बोली, राहुल यह दुनिया में सबसे बड़ा कर्म है गलती करना, और उससे भी बड़ा है वह गलती को सुधारना, और वह गलती दोबारा ना हो उसके लिए कोशिश करना। और राहुल तुम जब मुझे माँ समझे हो तो माँ का कर्तव्य है उसके बच्चे जितनी बार भी गलती करें उसको माफ कर देना, वह गलती जितनी भी बड़ी हो क्यों नहीं। और राहुल मैं तुमको कब से माफ कर दिया है। और राहुल मैं अगर तुम्हारे से पहले मर जाती हूँ तो मैं भगवान को जाकर बोलूंगी, मेरे देवर जी ने मुझको देखने के लिए कोशिश किया है जो चीज आपने दिया है मुझे, और मैं चाहती हूँ
उसको आप माफ कर दो, क्योंकि वह खुद को बहुत ही ज्यादा छोटा समझ रहे हैं और उनको एहसास हो गया है जो उन्होंने गलत किया है। इसलिए आप उसको माफ कर देना भगवान। उसके बाद में राहुल को बोली, अब ठीक है ना राहुल। उसके बाद राहुल मेरे सामने रोने लगे। मैं राहुल को अपने बाहों में ले लिया और उसके आंसू को मैं पूछ दिया। उसके बाद मैं बोली, समझदार लड़के होकर बच्चों की तरह रो रहे हो राहुल। जो होना चाहिए था तो हो चुका है, और ज्यादा मत सोचो तुम। अगर हम हमारे बीते हुए कल को बार बार सोचेंगे तो हम कभी भी खुशी में नहीं रह सकते, समझे राहुल। अब हम छत से नीचे चलते हैं। छत के ऊपर हम दोनों बहुत देर तक बात किया। अभी नीचे चलो। उसके बाद हम दोनों नीचे आ रहे थे और मैं खुद राहुल को बोली, राहुल, यह बात हम दोनों के अलावा और कोई भी जानना नहीं चाहिए, नहीं तो राहुल तुम सबके नजरों से नीचे गिर जाओगे, जो मैं नहीं चाहती। उसके बाद हम देवर भाभी फिर से पहले जैसा मजाक मस्ती किया और अब हम बहुत ही खुशी में हैं।